अस्सलामुअलैकुम। डिलीशियस डिशेस के साथ मैं हूं हिरा और आज हमने बनाने हैं शामी कबाब वाले बर्गर, जो कि घर पर बनाना बहुत ही आसान है। चलें हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेने हैं बंस और इनको सेंटर में से काट लेना है और इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों साइडें बराबर हों। फिर हमने इनको गरम करना है, इससे इनका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। और फिर इनको गरम करके एक साइड पर रख दें और हम तैयार करते हैं शामी कबाब। ये शामी कबाब मैंने घर पर पहले से तैयार करके रखे हुए थे और आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। शामी कबाब के लिए हमने अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लेना है और इसके अंदर शामी कबाब को सही से डिप करके और तवे पर डालना है। जब हमने शामी कबाब तवे के ऊपर डाल दिए तो आंच को बहुत लो रखना है, क्योंकि शामी कबाब जल सकते हैं। और इसको हमने साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं उतने तक हमने इनकी साइड चेंज नहीं करनी। जब शामी कबाब गोल्डन ब्राउन एक साइड से हो जाएं तो फिर हमने इनकी साइड चेंज करनी है। तो फिर आप इसको किसी भी प्लेट या ट्रे में निकाल कर साइड पर रख लें। अब हमारे बंस और शामी कबाब दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम तैयार करेंगे अपनी वेजीज़ और अब हमारी सारी वेजीज़ भी तैयार हो चुकी हैं और अब हमने तैयार करने हैं अपने बर्गर। उसके लिए हमने सबसे पहले लेने हैं बंस पर हमने अपने सॉसेस लगाने हैं। एक साइड पर हम लगाएंगे केचप और दूसरी साइड पर हम लगाएंगे मेयोनीज़, क्योंकि केचप और मेयोनीज़ दोनों ही बर्गर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और इनसे इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप चाहें तो आप हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें केचप और मेयोनीज़ दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ। हर किसी की अपनी पसंद होती है, किसी को खीरा पसंद नहीं होता तो किसी को टमाटर। इसलिए अपनी जो आपको पसंद है वो वाली आप इसके अंदर सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें सलाद पत्ता देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम इसमें रखेंगे शामी कबाब, जो कि हमने घर पर तैयार किए हुए थे। शामी कबाब को फैला के रखना है, एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखना। और फिर हमने इसके अंदर डालने हैं प्याज अपनी पसंद है। कुछ लोगों को स्मेल की वजह से पसंद नहीं भी आते। अगर आपको नहीं आते तो आप बेशक ना भी रखिएगा। और फिर आप इसके अंदर रखें खीरा और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अक्सर बर्गर खाते वक्त उसकी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, तो बहुत ध्यान से इनको रखना है ताकि कुछ भी बर्गर से बाहर ना गिरे। तो उसके बाद हमने रखने हैं इसके अंदर बंद गोभी और बर्गर को ऊपर से बंद कर देना है और ये आपके बर्गर तैयार है, जो कि बहुत ही आसान है। इसी तरह मैंने सारे बर्गर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें।